हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल का वर्णन आता है। आमतौर पर इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इसका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग हैं। आइए इन सभी के बीच के अंतर को जान लेते हैं। जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को हम असुर कहते हैं। सदैव स्मरण रखें कि असुर कोई अलग जाति या उपजाति नहीं है। सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सुर अर्थात देवता नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि सारे असुर पाताल लोक में रहते हैं। अन्य सभी अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप है। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी भी उन्हीं में से एक हैं। आइए इनके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। महर्षि कश्यप दक्षपुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहाँ से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नाम की एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया था। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमि था, जिसने द्वापर तक श्रीहरि के सभी अवतारों से प्रतिरोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं के मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र सौभर्णु, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं, अंत में अपने भक्त प्रहलाद के रक्षा हेतु नारायण ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर परास्त किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र महापराक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्रीकृष्ण ने परास्त किया और इनकी पुत्री उषा श्रीकृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से ब्याह गई। बलि के पुत्र वज्रज्वाला रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याह किया। इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। दानव ये दैत्य और आदित्य के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और बहुत बदबर माने जाते हैं। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मय दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों की शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पटमहिषी थी। के अतिरिक्त कालिकेय दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालिकेय कुल में जन्मा विद्युज्जीवा ही रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंडक वन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। राक्षस ये सभी असुरों में से सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के 2 कथा प्रसिद्ध है।
एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाते हैं। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नाम के 2 असुर का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भैया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युत क्लेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत क्लेश की पत्नी सलंकंटका थी, जिससे उसे सुकेश नाम का पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिव पुत्र कहलाया। सुकेश ने देववती से विवाह किया, जिससे उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक केकसी था। ने ब्रह्मा के पुत्र और महर्षि पुलस्त के पुत्र विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वाला से कुंभ एवं निकुंभ नाम का पुत्र हुए। उनमें से एक विवाह वीरावत राक्षस की विधवा कर्कटी से भी किया, जिससे भीम नाम का पुत्र हुआ। इस पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। शन की पत्नी शर्मा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। केकसी के एक पुत्री सुपर्णखा हुई, जो विद्युत जीवा से ब्याह किया, जिसका वध रावण ने कर दिया। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षस का वध लंका युद्ध में हो गया। पिशाच, इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोध वर्षा के पुत्र माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त सर्पों और अन्य विषैली जीव की उत्पत्ति भी क्रोध वर्षा से हुई है। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर माना गया है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारा पिशाच का ही स्वरूप है। में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही बेताल कहा गया है। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी किया गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें माँ शांता दुर्गा का भाई भी माना गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। बेतालों में ही एक शाखा अग्नि बेताल को माना गया है, जो माता काली के भक्त थे। गोवा में अमोना गांव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। दैत्य, दानव और राक्षस की कुल में आपसी विवाह तो हुई है, साथ ही उनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। दानवराज भ्रूषपर्वा के पुत्री शर्मिष्ठा ने एक मानव जयति से विवाह किया और उनसे ही समस्त राजवंश चले। राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ। श्री कृष्ण का पड़पोता वज्र भी माता की ओर से दैत्य कुल का ही था। ऐसे ही कई और उदाहरण हमें पुराणों में देखने मिलते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।